हेलो बच्चों, क्या हाल है? अच्छे हो? गुड। सभी दोस्तों का रार ऑनलाइन क्लासेज में शाम का वक्त का गुड इवनिंग। अभी नाइट तो हुआ नहीं, गुड इवनिंग। क्या हाल है? मैं आज आपको लेके आया हूँ रसायन विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट ही नहीं, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट आप लिख सकते हैं। 11 का हो या 12 का हो, आप दोनों क्लासों में इसे देखेंगे आप कि ये परिभाषा है क्या मेरे पास, कैसे पढ़ना है। आइए दोस्तों, इसमें परिभाषा आपकी है मोलरता। अब यह है क्या दोस्तों, मोलरता? तो ये दो चीज़ डेफिनेशन मेरे पास दो तीन है अध्याय 1 की, सॉल्यूशन की, विलियन की। क्योंकि विलियन का टॉपिक आपका 9 में भी है, 12 में भी है, कुछ परिभाषा आपको 11 में मिलती हैं। ये तो है क्या, देखो मोलरता क्या है। आप 1 लीटर आयतन लो विलियन का, किसका मैं कहूँ, इसमें से मेरे पास इस पात्र यानी कि वो पात्र नहीं है, पात्र यानी कि बर्तन, इस बर्तन में जो विलयन का आयतन हो दोस्तों, जो आपने विलयन बनाया है उस विलयन का आयतन कितना हो। अगर 1 लीटर, मैं एग्जाम्पल लूँ, हमारे पास कितना हो, 1 लीटर हो, मैं कहूँ इस आयतन में ये आपके मान लीजिए क्या है दोस्तों, विलेय के मोलों की संख्या है। विलेय के या कहो विलेय के घुलित, ऐसे कह सकते हैं आप, घुलित, क्योंकि विलेय आपको घुल जाएगा लगभग, घुलित मोलों की संख्या ये क्लियर। मैं काउंट कर लूँ, अगर कहूँ इस विलयन का आयतन कितना है, 1 लीटर है। आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, विलेय के घुलित मोलों की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है? तो मैं कह सकता हूँ कि जो आपका मोलरता है कितना दोस्तों, 7 मोल पर लीटर हो गया। कितना हो गया ये? तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, अर्थात 1 लीटर विलयन के आयतन में, आप यहाँ चेक करिएगा, 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित या घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। क्लियर? फिर देखिए परिभाषा मैं इसके बाद लिखूंगा, तो अच्छा रहेगा, पहले आप इसको जान लीजिएगा। तो ये 11 हो या 12 हो, क्लास कोई भी आपका हो, आपको इसके लिए सीखना है, एग्जाम में आपका आता है। देखो है क्या, जो आपका आयतन है दोस्तों विलयन का कितना है, 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर, यानी कि 1000 ml, आप चाहे बोल दो 1000 ml। अब आप यहीं से पूरा देखिए, सब कुछ आप यहीं से गौर कीजिएगा। मैंने ये फिगर दिया है, डायग्राम दिया है। इस डायग्राम में जो आपका विलयन दर्शाया है लाल से, ये जो आपका ब्लैक पेन से क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय क्या होता है दोस्तों, विलेय और विलायक का आपने पीछे पढ़ा था। विलेय जो विलयन में जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो, विलायक जिसकी मात्रा क्या दोस्तों, ज़्यादा हो। तो 1 लीटर विलयन के आयतन में, क्लियर, आयतन कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर विलयन के आयतन में घुलित या उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता है। चेक कीजिए कितने हैं दोस्तों, 3 4 7 मोलों की संख्या मेरे पास कितने दोस्तों, 7 है। अर्थात जिसकी मोलरता हो गई कितनी होगी, 7 होगी। कितनी होगी, 7। अर्थात इसका आयतन कब 1 लीटर होगा, तब की बात कर रहा हूं मैं, अदरवाइज नहीं। अब मैं परिभाषा पे आता हूं, तो आइए हम देखते हैं परिभाषा क्या इसकी है। मैं यहाँ लिखूँ, आज गर्मी काफ़ी है दोस्तों, फिर भी आइए, 1 लीटर विलयन के आयतन में उपस्थित कहिए या कहिए घुले हुए, क्यों आपका विलेय उसमें घुल जाता है, उपस्थित विलेय के मोलों की
संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ये है दोस्तों, मैंने पीछे भी फिगर बनाया था आपको, आप उसे बैक करके देखिएगा और फिर आप समझिएगा। जो आपका आयतन दोस्तों कितना है, 1 लीटर है, किसका, विलयन का। जिसमें मोल घुले होंगे विलय के, उनकी संख्या जो आपकी होगी वो होगी विलयन का मोलरता। इसे हम दर्शाते हैं दोस्तों m से, मोलारिटी यानी कि m। इसे मतलब मोलरता को इसे m से प्रदर्शित किया जाता है, ओके। तो ये आपका हो गया इसकी परिभाषा। अब मैं आता हूं इसका सूत्र, फार्मूला। तो दोस्तों ये है इसका सूत्र, मोलरता बराबर यानी कि m बराबर, अब मैं यहां ऊपर लिखूं विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। ये अगर ये आपका लीटर में है तो कोई बात नहीं, अगर ये आपका ml में है, ml मतलब मिली लीटर में है, जैसे आपको यहाँ पे लीटर ना हो दोस्तों, ml में हो, तो इस ml को चेंज करना है लीटर में, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, इसमें 1000 का गुणा कर दूंगा। अगर लीटर में है तो मुझे कुछ ही, आप देख लीजिएगा सही से, अगर ml में मान दिया आयतन का 1000 का मल्टीप्लाई करना है। अगर ये आपका लीटर में है, जैसे परिभाषा में लिखा हुआ है लीटर में है, तो दोस्तों यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि विलय की मोलक संख्या होती क्या है। ये इसे हम बोलते हैं नंबर n। इसको आप और थोड़ा सा ओपनली करोगे तो यहाँ से बनता, मेरे पास फार्मूला बन जाता है m बराबर, तो मोलों की संख्या हमारे पास क्या होता है दोस्तों, आपने पीछे पढ़ा होगा शायद क्लासों में, मैं इसे साइड कर रहा हूँ। ये मोलों की संख्या, क्योंकि जगह कम है शायद, ये होता है भार बटे अणुभार। जिसका भी कहे, विलय का कहे विलय का भार, विलय का अणुभार, विलायक का कहे विलायक का भार और विलायक का अणुभार। तो ये आपका नंबर हो गया n, भार आपका हो गया w, अणुभार कितना हो गया दोस्तों m। अब यहाँ पे आप इस्तेमाल m चाहे कर दो, तो आप ऐसे बोलोगे, सॉरी क्या हुआ, तो आपको ये हो जाएगा विलय का भार अपान विलय का अणुभार अपान विलयन का आयतन। तो दोस्तों ये आपका हो गया विलयन की मोलरता। क्लियर? मैंने आपका डिफाइन किया है मोलारिटी, व्हाट इज मोलारिटी, मोलरता क्या है, उसका सूत्र क्या है, सवाल कैसे करने में अगली क्लास में आपको लेके आने वाला हूँ। हाँ, थोड़ा अगर चाहूँ तो एक परिभाषा इसमें और मैं लिखा दूँ, उसके बाद मैं दोनों की तुलना करूँगा अगले वीडियो में, जो आपको बहुत पेपर में आता है। तो ये आप चाहे तो स्क्रीनशॉट, अब आप सोचिएगा स्क्रीनशॉट को हम क्या बोल सकते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी, समझ गया ना। स्क्रीनशॉट मतलब दूध का दूध, पानी का पानी। आप उसको हमेशा के लिए रख सकते हैं और कह सकते हैं हाँ आपने पढ़ाया था, मतलब क्लियर, सब कुछ सामने ओपनली। तो आप इसे चाहे नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट लेके बाद में करते रहिएगा, हम आगे देखते हैं। तो ये आपका दोस्तों मोलरता हो गया, मोलारिटी। अब मैं आगे आता हूँ, इसी से मिलता जुलता एक परिभाषा, और वो है दोस्तों
नॉर्मलता। अब इनका संबंध भी पेपर में आता है। मोलरता होता है m, नॉर्मलता होता है n। मोलरता m, नॉर्मलता n। परिभाषा लगभग सेम, डिफरेंस थोड़ा सा है। मोलरता में मोलों की संख्या, देखो मोलरता हो, मोल प्रभाज हो, सारे डिपेंड करते हैं मोलों की संख्या पर। किस पर दोस्तों? मोलों की संख्या पर, मोलों की संख्या पर। नॉर्मलता मोलों पर डिपेंड करना करके ये डिपेंड करता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या पर। आपको यहाँ पे तुल्यांकी भार पता होना चाहिए अणुभार के साथ साथ। आइए हम देखते हैं, लगभग डिफरेंस थोड़ा सा है। विलेय के मोलों की संख्या वहां पर है, यहाँ विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। जानिएगा, मोलरता में विलेय के मोलों की संख्या, मोलरता मोलों की संख्या। नॉर्मलता में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। आइए हम देखते हैं। तो वही चीज, 1 लीटर आयतन के विलयन में दोस्तों आयतन कितना है? 1 लीटर। विलयन में उपस्थित विलेय के, किसके दोस्तों? या घुले का हो, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे मतलब नॉर्मल, तो इसे n से प्रदर्शित करते हैं। ये दोस्तों डिफरेंस थोड़ा सा आपको पॉइंट टू पॉइंट। मोलरता है तो 1 लीटर आयतन के विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, क्लियर। नॉर्मलता है तो सेम है चीज, विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या। डिफरेंस केवल आपका थोड़ा सा यहाँ पर है, मोलरता होता तो मोलों की संख्या होता, नॉर्मलता है तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या है। इसे हम दर्शाते कैसे दोस्तों? n से। फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, मैं नीचे नोट कर दूं। नॉर्मलता n बराबर, ऊपर आपने वहां जो लिखा था उसको चेंज कीजिएगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन। दोस्तों कहे में लीटर में, अगर ये ml में होता, तो इसमें 1000 का हम गुणा कर देते। क्लियर? तो ये आपको हो गया दोस्तों। हाँ, इसको थोड़ा मैं चेंज कर दूं, थोड़ा सा, बस 2 सेकंड, हो गया फिनिश। तो क्यों कुछ रह जाए मेरे लिए भैया बात के लिए, बाद में आपको सर आपने पढ़ाया नहीं है, वो कुछ बचे ना। ये देखिए, मोलों की संख्या क्या है हमारे पास दोस्तों? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। ये ग्राम तुल्यांक है तो ऊपर तो विलेय का भार ही रहेगा, क्लियर। लेकिन नीचे अणुभार नहीं होगा, तुल्यांकी भार होगा, क्लियर। तो ये मैं कर दूं, विलेय का भार बटे विलेय का दोस्तों क्या है? तुल्यांकी भार, और अपान विलयन का आयतन। तो
ई आपका हो गया नॉर्मलता। और मैं अब अगली वीडियो पर लेके आऊँगा मोलरता और नॉर्मलता। तब तक देखते रहिएगा वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कमेंट दबा के कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।